अल्लाह को बड़ी पसंद है। एक शख्स रोज़ नहाता भी रहे, कपड़े भी उसके साफ़ हो, लिबास उसका साफ़ हो, चेहरा उसका साफ़ हो, हाथ उसके साफ़ हो, बाल उसके साफ़ हो, लेकिन वो शख्स अगर अंदर से साफ़ नहीं है ना, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो है कि जिसका ज़ाहिर भी पाक है, जिसका बातिन भी पाक है। दिलों के अंदर कीना रखना, दिलों के अंदर बुग़्ज़ रखना, हसद पालना, ये ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह के नबी को पसंद है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, उससे पहले कुरान की ये आयत सुन लें कि अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहा, पहले ऐलान किया कामयाबी का ताकि लोग मुतवज्जे हों। फरमाया तहकीक कि वो कामयाब है। या अल्लाह कौन? फरमाया मन तज़क्का, जिसने तज़किया किया अपना, जिसने अपना तज़किया किया, यानी अपने दिल को साफ रखा। दिल को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैं और अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे, तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाके देखो दरवाजे पे एक जन्नती आया है। जन्नती, कुर्बान जाओ अपने नबी की निगाह नबुवत पर और हुजूर के इल्म पर, कि वो जो कहते हैं कि दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे नबी ने क़यामत की भी सारी खबरें अपनी उम्मत को सुना दी है, लोगों को बता दिया है कि तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। ये सहाबी है दरवाजे के पीछे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमें तो पता नहीं था कौन है, लेकिन हुजूर ने पहले बता दिया। फरमाया ये जो शख्स दरवाजे के पीछे है ये जन्नती है। आप फरमाते हैं कि हम गए दरवाजे पे, दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग साहबी थे और उनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी भी टपक रहा था, और आस्तीनें नीचे करके वो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ मसला पूछा, हुजूर ने मसला बताया तो फिर उन्होंने रुखसत चाही, वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अगला दिन वही वक्त, वही लम्हात, उसी तरह दरवाजे पे दस्तक हुई और उसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाके देखो दरवाजे पे एक जन्नती आया है। हमने जाके दरवाज़ा खोला तो वही साहबी, वही अंदाज। फिर हुजूर के बारगाह में आए, मसला फिर पूछा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने बताया, वो साहबी चले गए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस में बैठे हुए थे, जिनकी इबादत का मामूल ये था कि वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात इबादत में गुजारते थे और हर रोज़ एक मुकम्मल कुरान की तिलावत करते थे। इतनी इबादत, 24 घंटे इबादत, 24 घंटे। अगर ये कहा जाए तो ये बिला जवाज़ नहीं है, ये क़ियास आराई नहीं है। 24 घंटे इबादत में गुजारने वाले साहबी। नौजवान दिल में ख्याल आया कि भला देखें तो सही कि इस बुजुर्ग साहबी के पास ऐसा कौन सा अमल है कि इनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। वो उस साहबी के पास गए, जाके कहने लगे चचा मेरा दिल चाहता है कि मैं 2-3 दिन आपके साथ गुजारूं, 2-3 दिन और 2-3 रातें आपके साथ मैं गुजारूं। मैं गुजारना चाहता हूं तो 2-3 दिन भी गुजारे, रातें भी गुजारी। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग साहबी, और रात को आए इशा की नमाज पढ़कर और सोने की दुआ पढ़ी और सो गए। सुबह तहज्जुद के वक्त उठे, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर अदा की और फिर अपने काम पे चले गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस ने 3 दिन ये मंजर देखा, तो दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ, ये रोज़ा भी कोई नहीं रखते। मैं तो रात जागता हूँ, ये रात भी कोई नहीं जागते। और मैं सारा दिन कुरान पढ़ता हूँ, ये तो काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो अजीब बात है कि इनको जन्नत की बशारत मिली। तो आप चल पड़े उनके पीछे पीछे, जाके चचा से मुखातिब हुए। अर्ज़ की चचा जी मैं पूछना चाहता हूँ, असल में रसूलुल्लाह ने हमें बताया है कि आप जन्नती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा अमल है आपके पास कि आपको जन्नत का टिकट दुनिया में मिल गया, जन्नत की ज़मानत दुनिया में मिल गई, जन्नत की खबर, खुशखबरी दुनिया में मिल गई। तो चचा जी मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्या मेरे बेटे याद रख, मेरे सीने में जो दिल है, दिल, इस दिल में दुनिया के किसी इंसान के लिए नफरत नहीं है। ये नफरत से पाक है, ये बुग़्ज़ से पाक है,
یہ کینہ سے پاک ہے، یہ حسد سے پاک ہے۔ یاد رکھو حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ بغض رکھنے والا شخص اور کینہ رکھنے والا شخص شب قدر کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود رہے، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے تو اس کے کوئی سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں،